Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue derivative. तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? क्वेश्चन कवर कराए थे सेम फाइनल स्टेटमेंट के इलेक्ट्रेशन नंबर 1, इलेक्ट्रेशन नंबर 2, ओके। और उससे पहले क्लास में क्या करवाया था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं क्या होता है। आई मीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे क्योंकि जो डेरिवेटिव में क्वेश्चन गिवन है वो सारे किसके ऊपर है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ओके। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कवर करेंगे देखो। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरेक्स में है तो उसे फॉरेक्स के साथ कवर करेंगे, ओके। और इतना तो मैंने बता दिया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो लिखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या क्या कवर करना है देखो। पहला फर्स्ट मार्जिन, उसके बाद वैल्यूएशन, देन बीटा मैनेजमेंट, बीटा मैनेजमेंट, ओके। सो मार्जिन के बारे में कुछ मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ओके। लास्ट मीन्स सेकेंड क्लास में। सो अब देखो ध्यान से सुनना है, मार्जिन क्या होता है। ये कौन है? ये है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। और ये मिस्टर राम, ओके। अब मिस्टर राम क्या करेगा? इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फ्यूचर में कितने में जो भी रेट जो फिक्स होगा वो क्या करेगा? उतने पे बाय करने का। और उसके अगेंस्ट क्या करेगा? इसे मार्जिन पे करना पड़ेगा। किसे? स्टॉक एक्सचेंज को। कितना? सपोज ले लेते हैं कितना? 20,000, ओके। और प्राइस क्या चल रहा है अभी? प्राइस कितना है? और अभी शेयर का प्राइस कितना है? शेयर प्राइस है 100 रुपीज, ओके। और लोड साइज कितने का है? लोड साइज है 1000 शेयर्स का, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा? वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपीज, ओके। 1 लाख रुपीज हो गए। अब क्या है? अब वही नेक्स्ट डे इसमें क्या होता है? मार्केट टू मार्केट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? मार्केट टू मार्केट कवर होता है। और इसमें क्या है? और इसमें डेली बेसिस पे क्या करते हैं? मार्जिन चेंज होता है डेली बेसिस पर, ओके। अब इसमें देखो क्या है? फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे। फर्स्ट डे का मतलब जिस दिन एक ट्रेडर एंटर करता है मार्केट के अंदर, तो जो फर्स्ट टाइम जो मार्जिन पे करता है तो कौन सा मार्जिन हो गया? इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन। एट द टाइम एंटर इन द मार्केट, जो भी ट्रेडर मार्जिन पे करता है उसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। अब सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे है। अब सेकेंड प्राइस हो जाता है कितना? 102, ठीक है। 102 तो इन दोनों के बीच का जो गैप है कितने का आ गया? 2 का। तो 2 और शेष कितने हैं? 1000 इंटू में 2, तो इसका मार्जिन कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 2000, ओके। 2000 से इंक्रीज हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22,000 टोटल मार्जिन हो गया सेकेंड डे के एंड में। अब थर्ड डे पर आ जाओ। थर्ड डे, अब यहाँ पर प्राइस कितना हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है 105। अब 105 हो गया, यहाँ तक तो कैलकुलेट हो गया ना। और यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 3 का। तो कितना हो गया? 1000 इंटू में 3। अब देखो कितना आ जाएगा? 3000, कितना हो गया टोटल? 25,000, ओके। अब इसमें क्या है? अब नेक्स्ट फोर्थ डे पर आ गए। फोर्थ डे यहाँ पर कितना आ जाता है? फोर्थ के हो जाता है, इसका प्राइस हो जाता है कितना? 103 रुपए। तो इन दोनों में देखो क्या हो रहा है? कम हो गया। पहले थर्ड डे कितना था? 105, अब कितना घटकर रह गया? 103। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे।
1000 इंटू में इन दोनों के कितने कम हो रहा है 2 से, तो कितना आ जाएगा 2000 माइनस क्या आ गया 23,000। अब क्या इसमें ये ऐसे चलता रहेगा माइनस प्लस नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स मार्जिन होता है, उसे बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मतलब अगर मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, ये एक मार्जिन फिक्स होता है कि अगर इससे नीचे क्या हुआ, अगर इससे नीचे मार्जिन गया तो क्या है, जो भी ट्रेडर है उसे अपने घर से अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा किसे, स्टॉक एक्सचेंज को। ओके, सपोज इसमें क्या करते हैं, मेंटेनेंस मार्जिन रख लेते हैं कितना 80,000, मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन कितना रख लेते हैं 80,000। अगर 80,000 से बिलो गया तो क्या करेगा, एक ट्रेडर जो इन्वेस्टर वो क्या करेगा, अपने घर से जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या करेगा, पे करेगा किसे, स्टॉक एक्सचेंज को। कैसे, अब देखो नेक्स्ट देखो कितना फिफ्थ डे देखते हैं, फिफ्थ डे यहाँ पर प्राइस हो जाता है कितना 99। ओके, प्राइस कितना हो गया 103 से सीधा 99 पे आ गया। अब देखो क्या है, यहाँ पर कितना है 1000 शेयर्स और लॉस कितना हो गया 4000 पर शेयर, तो कितना आ जाएगा 4000 आ गया। 4000 माइनस करोगे तो कितना हो गया 19,000। अभी मिनिमम इससे हुआ, कम हुआ नहीं हुआ, अभी भी क्या है मेंटेनेंस मार्जिन से कम नहीं है, कितना 18,000 से कम नहीं है अभी भी। तो क्या करेंगे, अब करो देखो लेस नहीं, फिर 6 डे पर आ गए। 6 डे पर कितना हो जाता है, प्राइस 97 हो जाता है 97। अब देखो कितने का लॉस हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1000 इंटू में 2, 1000 इंटू में 2, फिर से माइनस कर देंगे कितने 2000 से। अब 2000 से माइनस करोगे तो कितना आ गया 17,000, कितना है ये 17,000। ओके, अभी देखो ये किससे कम है, 1000 नहीं, ये 70,000 18,000 से कम है। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या इन दोनों के बीच में जो कितने का पड़ा 1000 का, क्या 1000 रुपए से मेंटेनेंस मार्जिन को बराबर करने के लिए 1000 रुपए लाने पड़ेंगे किसे, ट्रेडर को नहीं। इसे क्या, अगर मेंटेनेंस, ये ध्यान से सुनना है, अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम क्या हो जाता है, मार्जिन हो जाता है, ओके, तो क्या है किसके बराबर अमाउंट बराबर करना पड़ता है उसे, मिनिमम कितने इनिशियल मार्जिन के बराबर करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना 70,000 है ना, तो कितना और लाना है, कितना ब्रेक करना है ट्रेडर को कि उसका इनिशियल मार्जिन के बराबर आ जाए, कितना 3,000। तो कितना कम ब्रेक करना है 3,000 रुपए लाने हैं। अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम मार्जिन हो जाता है, मेंटेनेंस मार्जिन से मार्जिन जो भी उसका है कैलकुलेट किया वो कितना हो जाता है, मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है। मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब मिनिमम मार्जिन, और मिनिमम मार्जिन से कम हो जाता है तो उसे किससे बराबर करना होता है, इनिशियल मार्जिन के बराबर करना होता है। तो इनिशियल मार्जिन के बराबर करेंगे तो 70,000 में प्लस 3,000 और ऐड करेंगे, मतलब ट्रेडर को कितना और लाना है अपने घर से 3,000 रुपए। ओके, तो ये क्या है इनिशियल मार्जिन, ये है इनिशियल मार्जिन, ये हो गया मेंटेनेंस मार्जिन। अब जो 3,000 रुपए लाएगा, जो 3,000 रुपए लाएगा वो कौन सा मार्जिन बोलेंगे उसे, और जो ये 3,000 रुपए ट्रेडर लाएगा तो इसे कौन सा मार्जिन कहते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। कौन सा मार्जिन है ये, जो इन्वेस्टर अपने घर से मार्जिन लाएगा वो कौन सा मार्जिन है, वेरिएशन मार्जिन। ओके, तो कितने टाइप के मार्जिन होते हैं, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन। ओके, इनिशियल मार्जिन कौन सा होता है, जब एक ट्रेडर एंटर करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त एट द टाइम जो भी मार्जिन पे करता है तो मार्जिन होता है इनिशियल मार्जिन। और मेंटेनेंस मार्जिन कौन सा मार्जिन होता है, जो मिनिमम होता है, अगर इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, अपने घर से उतना अमाउंट क्या करना, ब्रिंग करना है, और कितना करना है, डिफरेंस जो मिनिमम मार्जिन से कम है उसको इनिशियल मार्जिन के बराबर लाना है।
और वेरिएशन मार्जिन कौन सा मार्जिन है? वेरिएशन मार्जिन जो मार्जिन ट्रेडर अपने घर से लाएगा उसे क्या बोलेंगे? वेरिएशन मार्जिन कहेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो और इसके बाद कुछ लिखवाना भी है। फिर उसके बाद एक सीए फाइनल स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर है, उसे करवाऊंगा। ओके, तो इसे कर लो जल्दी से, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो। और यहाँ पर हेडिंग क्या डालनी है? यहाँ पर हेडिंग डालनी है क्या? फर्स्ट हेडिंग है मार्जिन। मार्जिन ओके, लिखो जल्दी। अब देखो क्या लिखा है? मार्जिन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन। क्या पहला? फर्स्ट इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिटेड व्हेन ट्रेडर विद इन्वेस्टर एंटर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और इनिशियल मार्जिन कब पे करना पड़ता है? जब एक ट्रेडर एक इन्वेस्टर एंटर करता है किसमें? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इन एट दैट टाइम जो भी मार्जिन पे करना पड़ता है वो कौन सा मार्जिन है? That is called initial margin. Okay, और उसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? मेंटेनेंस मार्जिन मीन्स मिनिमम बैलेंस टू इफ एक्चुअल मार्जिन इज बिलो मेंटेनेंस मार्जिन। क्या है? अगर एक्चुअल मार्जिन किससे कम है? मेंटेनेंस मार्जिन से, देन ट्रेडर हैज टू ब्रिंग बैक मार्जिन अमाउंट टू द इनिशियल मार्जिन। अब अगर जो बैलेंस मार्जिन एक्चुअल मार्जिन से क्या है? कम है। ठीक है, जो एक्चुअल मार्जिन है वो किससे कम है? क्या लिखा? मिनिमम बैलेंस टू, क्या लिखा? इफ एक्चुअल मार्जिन के क्या है? इज बिलो मेंटेनेंस मार्जिन, देन क्या करना है? ट्रेडर को जो भी ट्रेडर से ब्रेक बैक करना है वो मार्जिन किसके बराबर लेके आना है? उसे लेके आना है इनिशियल मार्जिन के बराबर लेके आना है। ये समझाया था मैंने अभी। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? वेरिएशन मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन कौन सा है? जो ट्रेडर को लाना है अपने घर से, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन मार्जिन। और किसके बराबर करना है उसे? इनिशियल मार्जिन के। क्या लिखा? वेरिएशन मार्जिन मीन्स अमाउंट ऑफ मार्जिन ब्रॉट बाय ट्रेडर इफ मार्जिन अमाउंट बिलो मेंटेनेंस मार्जिन। और वेरिएशन मार्जिन कौन सा मार्जिन है? जो किससे कम हो जाता है? मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है। फिर उसके बाद उसे लाना पड़ता है एक ट्रेडर को अपने घर से, तो जो अमाउंट ऑफ मार्जिन अपने घर से लाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन ऑफ मार्जिन। ओके, अब नोट में देखो क्या लिखा है? मार्जिन अमाउंट कैन बी विड्रॉ। और मार्जिन अमाउंट कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? देखो, इफ एक्चुअल मार्जिन क्या हो जाता है? एक्चुअल मार्जिन इज मोर देन किससे? इनिशियल मार्जिन। अगर एक्चुअल मार्जिन इनिशियल मार्जिन से ज्यादा हो जाता है तो क्या कर सकता है? कि इन्वेस्टर एक ट्रेडर विड्रॉ कर सकता है। ओके, जैसे इनिशियल मार्जिन कितना था? 20,000 था ना। और अगर वो 23,000 हो गया तो इनिशियल मार्जिन से कितने ज्यादा है? 3,000। तो 3,000 का कर लेगा, विड्रॉ कर सकता है। और उसका क्या लिखा है? इफ इनिशियल मार्जिन इज नॉट गिवन। अगर इनिशियल मार्जिन गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, क्या लिखा है? इनिशियल मार्जिन एवरेज किसका? डेली चेंजेस इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी डेली चेंजेस होता है उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसका क्या करेंगे? एवरेज लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3। और 3 में क्या? 3 में इंटू करेंगे, स्टैंडर्ड एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसे वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। अब इसके बाद एक क्यूट क्वेश्चन है सिर्फ सीए फाइनल स्टडी मेट का, वो करवाना है। ओके, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो सीए फाइनल वाले भी करेंगे और सीए फाइनल वाले भी करेंगे। और एग्जाम से पहले कम से कम उसकी 2-3 बार रिवीजन करनी है, ये ध्यान रखना है। वो पहले 1-2 बार आ भी चुका है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। चलो क्वेश्चन कवर करते हैं। ये सीए फाइनल स्टडी मेट का है, ठीक है।
इसे दोनों करेंगे, सी में फाइनल वाले भी और सी फाइनल वाले भी। ओके, सो देखो क्या लिखा इसमें, सनसेट्स क्या लिखा, सनसेट्स फ्यूचर आर ट्रेडेड एट मल्टीपल ऑफ 50। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सनसेट्स फ्यूचर इन द 10 ट्रेडिंग डे ड्यूरिंग द फरवरी। अब मल्टीपल का मतलब क्या दिया, 50 मल्टीपल मतलब 15 शेयर का एक क्या दे रखा लोट है समझ लो। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, और ये कितने 10 डेज के दे रखे, इसमें डेज दिए हैं, हाई लो क्लोजिंग। अब यहाँ देखो हाई और लो, इससे कुछ भी मैटर नहीं करना है, ये इसे इग्नोर कर देना। हाई और लो हमें सिर्फ देखना है क्लोजिंग से, क्लोजिंग से मतलब है हमें, हाई और लो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है अभिषेक बोक्ड 1 सनसेट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन फरवरी 4th को। ओके, on sale 4th। ओके, the average daily absolute changes in the value of contract is ₹10,000। अब ये चेंजेस आ गए ना, डेली चेंजेस कितना है 10,000 absolute daily changes and standard deviation of these changes is 2,000। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस कितना दे रखा है 2,000 दिया है। और करेगा द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। अब इससे पहले इनिशियल मार्जिन निकालना है। इनिशियल मार्जिन कैसे निकलेगा, देखो इनिशियल मार्जिन निकलेगा, आपको बताया था ना, फॉर्मूला बताया था मैंने इससे पहले, क्या था, इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन डेली चेंजेस कितना हो रहा है, एब्सोल्यूट डेली चेंजेस हो रहा है इसमें 10,000। ओके, और प्लस करेंगे क्या 2,000 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 2,000 और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आ जाएगा 16,000। यह है इनिशियल मार्जिन, मतलब इतना मार्जिन पे करना है इनिशियल। और मेंटेनेंस मार्जिन कितना बताया इसमें, मेंटेनेंस मार्जिन बताया है 16,000 का 75%। इससे कम नहीं होना चाहिए मेंटेनेंस मार्जिन से, अगर कम हो तो ट्रेडर क्या करेगा, अपने घर से पे करेगा स्टॉक एक्सचेंज को 75%। कितना है 12,000, 12,000 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, अब निकालो, अब कैलकुलेट करो यहाँ पर क्या करना है, डेट या डेट लिख देते हैं, डेट और क्या यहाँ पर आएगा मार्जिन और यहाँ पर क्या आएगा कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब क्या होता है, कितनी ट्रेडर अपने पास से देगा, अपने घर से कितना लेके आएगा, वो है कॉल मनी। ओके, और 2 टर्म और सुन लो, क्या अगर बाय करता है तो क्या है लॉन्ग पोजीशन, और अगर सेल करता है तो क्या होगा शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय करना, शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल करना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या लिखा है, अभिषेक बोक्ड 1 सनसेट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर रहा है बोक कर रहा है मतलब बाय कर रहा है, तो ये कौन सा है लॉन्ग पोजीशन का। ओके, लॉन्ग पोजीशन का तो इसमें कॉल मनी आएगी। ओके, और यहाँ पर क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब देखो, और यहाँ पर हाई और लो से कोई कुछ भी कोई मतलब नहीं है, हाई और लो को इग्नोर करना है, सिर्फ हमें देख रहा है क्लोजिंग से मतलब है, क्लोजिंग। ओके, और यहाँ पर देखो क्या 4/2/2009 है ना, 2009 यहाँ इग्नोर करेंगे, यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो इसका 2009 का ओपनिंग तो गिवन है नहीं, तो इसे क्या करेंगे फर्स्ट डे को इग्नोर करेंगे। अब क्या है सेकेंड में जब क्या है 5/2/2009। ओके, अब यहाँ पर देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3294.40, 3294.40 माइनस कितना आएगा
3296.50 और कितना लोड साइज कितने का है 50 का। तो अब देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 3200, पहले ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था 3296.50 और क्लोजिंग कितना होगा उसका 3294.40, यहाँ पर होगा लोड 3200 और इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल मार्जिन कितना देना पे करना पड़ रहा है 16,000, ये यहाँ पर रहेगा। ओके 16,000 इनिशियल मार्जिन 3294.40 माइनस में 3296.50 इंटू में 50 कितना आ रहा है 105 लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे 15,895 ठीक है। अब देखो कौन सी डेट है 6/2/9 में देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3230.40 3230.40 माइनस में कितना आएगा इसका क्लोजिंग कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या है ओपनिंग हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कौन सा लेंगे 5/2 वाला ओपनिंग लेंगे, तो ये वाला ओपनिंग हो जाएगा। इसका ओपनिंग कितना है 3200 क्या है 3294.40 इंटू में 50 करो 3230.40 3294.40 करेंगे 50 से मल्टीप्लाई 3230 है ना 3230.40 माइनस में 3294.40 मल्टीप्लाई बाय 50, ये माइनस कितना आ रहा है 3200 आ रहा है लॉस में 3200, तो यहाँ 3200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15,895, ये आ रहा है 12,695। अभी इससे कम नहीं हुआ ना, तो अभी जब इससे कम होगा तो क्या करेंगे जो वेरिएशन ऑफ मार्जिन है वो मंगवाएंगे, उसे कॉल करेंगे ट्रेडर से। अब कौन सा आएगा 729 729 में देखो कितना है 729 का है 3212.30 3212.30 माइनस में इसके ऊपर कितना है इनिशियल, इसके वो वाला ओपनिंग वाला कितना आएगा 3230.40 इंटू में 50 3212.30 माइनस में 3230.40 इंटू में 50 905 कितना आ रहा है 905। अब इसमें 905 माइनस करो 12,695 ये आ रहा है 11,790। अब देखो ये 12,000 से कम है ना, अब क्या करना है हमें इसके बराबर लाना है, इसे इसके बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करेंगे तो क्या होगा, कॉल करो इसे, कितना कॉल करेंगे 16,000 में से कितना माइनस कर दो 16,000 4210 कितना 4210 रुपए। ये कौन लाएगा, ये लाएगा जो इन्वेस्टर है वो अपने घर से लाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16,000 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये कितना लाएगा 4210 लाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा, पूरा 16,000 लिखेंगे। ओके 11,000 उतना नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 16,000। ओके हमें पूरा 16,000 करना है, मिनिमम यहाँ तक पहुंचना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 10/2/9 में देखो 10/2/9 में प्राइस कितना होगा 3267.50 माइनस में 3212.30 ओपनिंग वाला माइनस करेंगे 50। अब देखो क्या आएगा 3267.5 माइनस 3212.30 3212.30 इंटू में 50, ये आएगा 2760। ये हो गया प्लस का आ रहा है, तो इसमें ऐड कर दो 16,000 में कितना आएगा 18,760। अब क्या है
10 तारीख तो हो गया ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है 11/2 में क्या है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग 3263.80 माइनस में 3267.50 इंटू में 50 कर दो 3263.80 3263.80 माइनस करेंगे कितना 3267.5 मल्टीप्लाई 50 185 माइनस कर दो इतना 18,760 है 18,760 माइनस करेंगे उसमें तो कितना आएगा 18,575। ओके 18,575। अब इसके बाद कितना है 12 तारीख में देखो 12/2/9 इसमें कितना है 3292 पॉइंट नहीं पॉइंट है ही नहीं तो कितना है 3263.80 और इंटू में 50 3292 माइनस 3263.80 इंटू में 50 ये आएगा 1410 प्लस करेंगे 1410 प्लस करो इसमें 18,575 ये आ रहा है 19,985। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कितना है 14,209 में देखो कितना है 3309.30 माइनस में 3292 इंटू में 50 इक्वल टू 3309.30 माइनस में 3292 इंटू में 50 जाएगा 865। इसमें क्या कर देंगे 8 प्लस 19,985 कितना आ गया 20,850। ओके अब देखो अब कितना है 17/2 में देखो 17/2/9 इसमें देखो कितना है 17/2/9 में 3257.80 माइनस करेंगे 3309.30 इंटू में 50। अब देखो कितना है 3257.8 माइनस में 3309.3 इंटू में 50 2575 माइनस 20,850 18,275। अब लास्ट कितना है 18,209 है। ओके 18,209 में कितना प्राइस हो गया इसका 3102.60 और कितना माइनस करेंगे 3257.80 इंटू कर देंगे 50 3102.60 माइनस में 3257.80 ये आ रहा है 155 मल्टीप्लाई 50 7760 7700 कितना आ रहा है 60 आ रहा है 7760 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 7760 18,275 10,000। अब इसमें से ये माइनस करते तो कितना आ रहा है 10,515 और हमें कितना करना है इसे 16,000। जब 16,000 करेंगे तो यहाँ करेंगे कितना करना है 16,000 करना है तो इन दोनों का बीच का जो भी गैप आएगा वो क्या करेंगे वो ट्रेडर अपने घर से लगाएगा पैसे लाएगा और किसे देगा स्टॉक एक्सचेंज को देगा। ओके तो कितना 16,000 इन दोनों के जो बीच का गैप आ रहा है उसे निकालो 10,515 और 16,000 का दोनों के बीच का गैप कितना है इन दोनों के बीच का गैप है 5485 इतना क्या करेगा कॉल करेगा ट्रेडर। ओके अब देखो टोटल कितना कॉल मनी होगी कितना कॉल मनी है टोटल। अब देखो
ये देखो कितना है 10,515 और मेंटेनेंस मार्जिन कितना है 12,000 है ना। तो ये कितने 12,000 से कम हो गया। जब 12,000 से कम हो गया है तो क्या करेगा ट्रेडर किसके बराबर अमाउंट को करेगा, ये अमाउंट करेगा इनिशियल मार्जिन के बराबर लाना है। इनिशियल मार्जिन के बराबर लाने के लिए कितना अमाउंट लाना पड़ेगा उसे, वेरिएशन मार्जिन, ये जो वेरिएशन मार्जिन इन दोनों के बीच का जो गैप आया ना कितना है 5485। तो 5485 क्या करेगा जो ट्रेडर है इन्वेस्टर है वो कहां से लगाएगा, अपने घर से लगाएगा और पैसे लगाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉल मनी कितनी होगी, टोटल कॉल मनी इन दोनों को ऐड कर दो 5485 और 4210, टोटल हो गया 9695। मतलब टोटल अपने घर से इसने कितना लगाया है 9695 रुपए और लगाए हैं। किसके 20,000 जो लगाया था ना उससे कितना लगाया था 16,000 और कितना ही टोटल, और यहाँ पर कितना 9695, ये तो इनिशियल का है और वेरिएशन मार्जिन कितना हो रहा है एक्स्ट्रा है 9695। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, तो इसे दोबारा 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। और यहाँ पर क्यों नहीं लिया, शायद अभी भी कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पर इसका ओपनिंग दिए नहीं, इसका ओपनिंग दे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना वेरिएशन हुआ वहां पर। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ओपनिंग नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट जो 4th डेट को है ना, 4th जो 4 तारीख है 4th फेब को, तो वहां पर ना तो लॉस आएगा ना तो क्या आएगा, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उसकी अबोव यहाँ 4 है तो 3 तारीख का तो उसे देना चाहिए ना, डेट 3 जो 3 तारीख का तो वहां पर प्राइस देना होना चाहिए ना, क्योंकि पता कैसे चलेगा दोनों के बीच का वेरिएशन, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पर जो ओपनिंग ही है, जब ओपनिंग है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, लेकिन इनिशियल मार्जिन कितना, तो स्टार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, बाय किया था, जब बाय कर रहा था जब कितना 16,000 रुपए दिए थे उसने। ओके, दैट इज इनिशियल मार्जिन। और मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, मिनिमम इतना मेंटेन होना चाहिए, और ये कौन सा था, वेरिएशन मार्जिन। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो और 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो आई थिंक इट इज इनफ ऑफ टुडे। आज क्या कवर करा है, इनिशियल मार्जिन, किसमें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल मार्जिन। अब इसके बाद क्या है, इनिशियल मार्जिन के बाद है क्या है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन के बाद उसके बाद क्या है, बीटा मैनेजमेंट। ओके, ये इसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं, ज्यादा से ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसकी क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन की भी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।